हेलो एवरीवन, आज है 15 अगस्त और आप सभी को सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो पैनी स्टॉक है, सिनकॉम फॉर्मुलेशन नाम है इसका। तेजी गिरावट दोनों का कॉम्बो यहाँ पर देखने को मिलता है और वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि खरीदारी के मौके जब ये 9 रुपए के आसपास है तब बनते हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे भी तो कौन से लेवल पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 9 रुपए का शेयर है सिनकॉम फॉर्मुलेशन का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो यहाँ पर 15 साढ़े 15% की तेज़ी भी है। तेज़ी बनी थी तकरीबन 9 रुपए 80 पैसे तक गया, लेकिन उसके बाद ये टूट रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो एक चीज़ पता चलेगी कि जब भी ये 7 से 8 की रेंज में गया है वहां से बाइंग जरूर आई है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो यहाँ पे था, तेजी बनी, फिर वापस टूट कर ये 9.5 पर आया था, फिर तेजी बनी थी, फिर टूट गया था, फिर तेजी बनी। इस बार काफी हैवी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था, 6.5 रुपए तक गया था ये, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले भी कहा था कि 7 से 8 रुपए की रेंज में मिलता है तो खरीदने के मौके हैं। 10 रुपए के ऊपर खरीदारी के मौके यहाँ पर नहीं बनेंगे। इवन आप 10 साल का भी इसका ग्राफ देखोगे तो 10 साल के ग्राफ में सिनकॉम फॉर्मुलेशन में अगर आप देखोगे तो 450% का ग्रोथ जरूर है। एक बड़ी रफ्तार बनी थी, बहुत बड़ा पिरामिड बना था, उतनी ही बड़ी गिरावट आई और लंबे समय तक ही टूटा था। पेनी स्टॉक था ये, मतलब 1 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर था। बाद में बहुत बड़ी रफ्तार बनी, इसने बढ़िया रफ्तार पकड़ी थी, 18-19 रुपए तक ये गया, लेकिन अब दोबारा टूट रहा है, आधा हो चुका है। ठीक है, तो खरीदारी के मौके डेफिनेटली बनेंगे, लेकिन 9 रुपए के ऊपर नहीं। मैंने पहले भी कहा था 7 या 8 रुपए का जो रेंज होगा वहां पर मौके बनेंगे। लेकिन हाँ, साथ ही साथ इस शेयर में अगर आप खरीदारी करते हो तो कंप्लीटली इसको भूलना भी नहीं है। ठीक है, इस पर नजर बनाए रखनी है, खास करके तब जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हो। और रिजल्ट्स आने के बाद काफी ज्यादा डायनामिक्स जो है वो चेंज होते हैं, क्योंकि जो भी छोटे शेयर्स होते हैं, छोटी कंपनी होती है, वो जब तक प्रॉफिट कर रही होती है, लोगों का कहते हैं ना कि भैया हाँ रहता है उस पर भरोसा, लेकिन 1-2 क्वार्टर में अगर लॉस दिखा दिया तब हालत खराब होना शुरू हो जाती है, फिर उसको रिकवर करने में सालों साल निकल जाते हैं। सिनकॉम डेफिनेटली प्रॉफिट में है, ये कंपनी लॉस नहीं है, लेकिन अगर कल को शायद ऐसा कुछ हो जाए, हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि ना ही हो, तो नजर होनी चाहिए कि क्या करना है। यहाँ पर माइक्रो कैप शेयर है ये, 865 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी जो है वो 4.25 करोड़ का मुनाफा इन्होंने मार्च क्वार्टर में कमाया था, जून का अभी तक रिजल्ट्स नहीं आया है। इससे पहले दिसंबर में भी 4 करोड़ का प्रॉफिट था। इससे पहले पिछले साल मार्च में भी 7 करोड़ का मुनाफा था। कंपनी प्रॉफिट में है। कंपनी का रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो 50 से 60 करोड़ का रेवेन्यू क्वार्टरली कंपनी कर रही है। और प्रमोटर ने बहुत बड़ा गेम खेला था, 46.12% की प्रमोटर की होल्डिंग 50.57, मतलब 4.5% की खरीदारी प्रमोटर ने एक ही क्वार्टर में करी थी, याद रखिए। तो डेफिनेटली प्रमोटर कुछ ऐसा प्लान कर जरूर रहे हैं जो डेफिनेटली इस कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है फ्यूचर में। और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब कोई पैनी स्टॉक होता है तो वो पैनी स्टॉक तभी होता है जब कंपनी में गड़बड़ी चल रही हो। ठीक है, प्रमोटर के या तो शेयर गिरवी हो, कंपनी या तो लॉस में हो, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही हो, कई सारे रीजंस हो सकते हैं वहां पर। सिनकॉम को लेकर देखें तो कंपनी की ये वेबसाइट है। कंपनी डेफिनेटली छोटी छोटी ऐसी चीजें बनाती है जो काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, जैसे कि सिनकॉम की अगर हम बात करें, कई सारी चीजें बनाती है, कई सारी प्रोडक्ट है इनकी, जिसमें से अगर हम देखें तो कंपनी सर्जिकल के कई सारी इक्विपमेंट बनाती है। ठीक है, चाहे छोटी छोटी चीजें, ठीक है, सिरिंज हो गया, कॉटन बॉल्स हो गया, कॉटन ईयरबड्स हो गया, सर्जिकल टेप हो गई, ये छोटी छोटी चीजें होती है, ग्लव्स हो गए। तो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कंपनी बनाती है, और इसको खरीदने वाले बड़े बड़े फार्मा कंपनीज है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो खुद से ये सब बनाएंगे नहीं। ठीक है, वो इन्हीं कंपनियों से एक्सपोर्ट करेंगे, उनसे खरीदेंगे सस्ते दामों पर, और ये कंपनी है जो वो चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। रॉ मटेरियल भी होता है तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इनकी जो कहते हैं कि जिनको ये बेचते हैं, ठीक है, तो वहां पर लुपिन से लेकर कई सारी कंपनी शामिल है, बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है। इनकी वेबसाइट पर अगर आप चले जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है। हालांकि देखने में छोटी है, मार्केट के हिसाब से छोटी है, लेकिन कई सारी प्रोडक्ट हैं इनके पोर्टफोलियो में। लेकिन हाँ, उनकी बिक्री उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाती भी है। सिनकॉम के बारे में अगर हम देखें तो सिनकॉम में 100% लोग कह रहे हैं कि खरीदारी करो, और डेफिनेटली प्रमोटर ने जो पिछले क्वार्टर में जो खरीदारी करी वो कहीं ना कहीं कुछ अंदेशा देता भी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 200 से 250 करोड़ है।
हालांकि 2021 में 250 करोड़ था, अभी 220 करोड़ है, कम जरूर हुआ है, लेकिन एक्सपेक्ट करेंगे कि जून में दोबारा तेजी देखने को मिले। और जहां तक बात है इनके रिजल्ट्स की, तो कंपनी के जो रिजल्ट्स थे वो 13 अगस्त को एक्चुअली में आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। ठीक है, 13 अगस्त डेट जरूर थी डिविडेंड की और रिजल्ट्स की, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। तो जैसे ही इसके रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा और नजर रहेगी इनके रिजल्ट्स पर, क्योंकि जाहिर सी बात है जो भी छोटी कंपनी होती है ना, जब तक वो प्रॉफिट करे, अभी अभी हमको इनका क्वार्टरली 4 से 5 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है इसका। लेकिन अगर मान लो कि कोई क्वार्टर ऐसा आ गया जहां इनका प्रॉफिट घट के 1 करोड़ हो गया या फिर कंपनी लॉस में आ गई, तो याद रखिए वहीं से सेंटीमेंट खराब होना शुरू होता है और शेयर टूट के और नीचे तक धंसता जाता है। तो ये होना जरूरी है यहाँ पर, तो नजर रखना भी इसके ऊपर जरूरी है। खरीदारी करने का सही मौका क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड की बात की तो अच्छा डिविडेंड भी ये पे अभी के लिए नहीं कर रहा है और लॉन्ग टर्म में पैसा बना जरूर है। 43 का इसका पी है, जो सेक्टर पी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि 38 का सेक्टर पी है और 43 का इसका पी है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा जरूर है। और यही वजह है कि मेरा ये कहना कि 7 या 8 रुपए के आसपास अगर वो मिलता है तो ये थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, तो वहां पर खरीदारी के मौके बनते ताकि रिस्क जो है वो कम हो जाता है और रिवॉर्ड बढ़ जाता है। लेकिन जब 9-10 के आसपास आपकी बाइंग होती है तो रिस्क ज्यादा रहता है, रिवॉर्ड कम रहता है। बहुत अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग है 50.57, बहुत अच्छी बात है ये। हालांकि म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईएल्स कोई खरीदारी नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोई नहीं कर रहा है। प्रमोटर के पास है और रिटेल और अदर्स के पास है, उसमें से 36.86% की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है और 12.57% की होल्डिंग अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। ओवरऑल सिनकॉम को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि छोटी सी फार्मा कंपनी जरूर है, लेकिन पोटेंशियल काफी बड़ा इसमें नजर आता है तब तक जब तक कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है। डिस्क्लेमर भी दे दो, क्योंकि देखो हर पेनी स्टॉक कंपनी में यही होता है कि जब तक कमा रही है तब तक सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही कंपनी का एक क्वार्टर खराब आया, एक झटके में ना, ऐसे शेयर्स एक झटके में टूटते हैं, तो बहुत हैवी रिस्क इन्वॉल्व भी रहता है। तो इसलिए मैं ये भी कहता हूं कि भैया अगर आप खरीदारी भी करते हो तो थोड़ा हल्का फुल्का ही निवेश करिएगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी यहां पर ऐड करके मत बैठ जाइएगा। और आपकी जो बाइंग लेवल है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। मेरी खुद का इन्वेस्टमेंट सिनकॉम में है, लेकिन जो मेरा बाइंग लेवल है वो 2 रुपए के आसपास का है, ठीक है। तो इसीलिए मैं रिस्क ले सकता हूं अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जिस दिन इसके रिजल्ट्स खराब आएंगे सबसे पहले एग्जिट करने का मौका भी बनेगा वहां पर। तो अभी के लिए तो सेंटीमेंट इसका पॉजिटिव नजर आ रहा है और अभी तक इनके नतीजे आ जाने चाहिए थे Q1 के, जो अभी तक आए नहीं है। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ही कोई फैसला ले सकते हैं कि यहां पर अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन अभी के लिए 7 या 8 का जो रेंज है वो अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन रिजल्ट्स के ऊपर नजर होनी भी जरूरी है, क्योंकि वहां से सेंटीमेंट चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल वगैरह पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।